नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूं और आप हमारा खास कार्यक्रम एमपी अजब है एमपी गजब है देख रहे हैं। आज चर्चा सौरभ शर्मा और सीएम के फरमान की। यह चर्चा इसलिए खास है क्योंकि सौरभ अपने पत्नी के साथ विदेश में मजे मार रहा है और दूसरी ओर सीएम सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं क्योंकि राज्य से लेकर केंद्र की तमाम एजेंसियां सौरभ के ठिकानों पर उसके जुड़े हर तार की पड़ताल कर रही हैं जो सौरभ को बेनकाब कर सके। सौरभ के घर से मिली अकूत संपत्ति और कार में मिले 54 किलो सोना सहित 10 करोड़ नकदी मामले में ईडी ने तत्परता दिखाते हुए सौरभ और उसके करीबी दोस्त चेतन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। वहीं लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा की पत्नी, मां, साली और दोस्त चेतन गौड़ और शरद जायसवाल को नोटिस जारी किया है क्योंकि सौरभ ने इन्हीं सभी के नाम बेनामी संपत्ति खरीदी थी। ज्ञात हो कि 19 दिसंबर को लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा के भोपाल स्थित ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी, जहां से कार्रवाई बढ़ती गई और ऐसे खुलासे हुए कि जांच टीम में शामिल अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर किसी की जुबान पर एक ही चर्चा थी, आखिर कैसे एक सामान्य पूर्व आरक्षक इतने कम समय में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए हमारा जो लोकायुक्त संगठन का स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है, भोपाल यूनिट ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, जिसके कारण दिनांक 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से रेड शुरू हुई और 2 लोकेशंस में कार्रवाई करते हुए अगले दिन 20 तारीख तक सुबह तक रेड की कार्रवाई चलती रही। इस रेड के लिए फरियादी हमारे पास जो रिपोर्ट दिया उसको हम लोगों ने पहले वेरीफाई कराया। वेरीफाई कराने के बाद सर्च वारंट विधिवत लिया गया। उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, कैश मिला और जेवरात मिले, सोने चांदी के जेवरात मिले। उन सबको जब्त किया गया और जब्ती करने के बाद अभी आगे की विवेचना इसमें की जाएगी। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सौरभ शर्मा है, जो कि भूतपूर्व परिवहन विभाग का आरक्षक है। वो नहीं मिला है, बट उसके घर के लोग मिले, उनके सदस्यों से बातचीत हुई और उसका एक एसोसिएट है चेतन सिंह गौर, उसके ठिकाने पे भी रेड की कार्रवाई हुई। वहाँ से भी काफ़ी मसरूका जब्त हुआ। कुल मिला के 7 करोड़ 98 लाख का कैश और मसरूका जो जब्त हुआ वो कार्रवाई हुई है। इस मामले में तमाम जांच एजेंसियां हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं, लेकिन मन में कुछ अनसुलझे सवाल हैं आज भी, जिनका जवाब हम नहीं तमाम जो जनता है वो जानना चाहती है। और इनका जवाब कौन देगा? सवाल यह है कि क्या सौरभ को उक्त कार्रवाई की भनक पहले से लग गई थी जिस कारण वो विदेश फरार हो गया? क्या सौरभ के पास जो डायरी मिली है उसका खुलासा होगा? सवाल तो यह भी है कि क्या उस डायरी में शामिल अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई होगी या फिर मामला सौरभ के दोस्त और उसके रिश्तेदारों तक ही सीमित रह जाएगा। हालांकि उक्त मामले पर जब मीडिया ने पूर्व परिवहन व राजस्व मंत्री, वर्तमान खाद्य नगर आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से सवाल किया तो वो नाराज हो गए। क्या कुछ बोले आप खुद ही सुन लीजिए। श्रीमान जी, किसी विभाग में लाखों कर्मचारी होते हैं, किसने क्या किया है जांच का प्रश्न है, मुझे इससे क्या लेना देना। कैसे देखते हैं इस घोटाले को? जांच होनी चाहिए। यह बयान सुनकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। वहीं इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने जो कहा वह भी सुन लीजिए। हमारी सरकार ने कई सारे सरकार के गठन होने के साथ कठोर निर्णय लिए, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया, सभी टोल बैरियर पर जो वसूली चलती थी या टोल पे शिकायतें थी, हमने सबको अपनी सरकार ने बंद किया और हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मामले का खुलासा हुआ तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर किन अधिकारियों और नेताओं के संरक्षण में
सौरभ शर्मा करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया और अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। यदि आप चाहते हैं कि सरकार की साख बनी रहे और आम जनता तक अच्छा संदेश जाए, इस मामले में सम्मिलित अधिकारियों और अफसरों पर कार्रवाई तो बनती है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज डिजिटल MPCG।